गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स उसको देख लिया और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको ध्यान से डेटा देखना है और उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है। दोस्तों जैसे ही फ्रीक्वेंसी दे दी उसका मतलब आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच एफ या फिर एच न्यू बोल सकते हो। दोस्तों H की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, इट्स कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14। दोस्तों सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो 3.98 इंटू 10⁻⁻19 ये आपकी एनर्जी मिल जाएगी जूल के अंदर। तो सर क्या किया आपने, एनर्जी पहले फाइंड कर दी। यस सर, पावर दिया है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन द सरफेस, यानी सरफेस पे इतने फोटोन्स एमिट हो जाएंगे। तो दोस्तों एन को सब्जेक्ट बनाओ तो पावर बाय एनर्जी। अब देखो बच्चों पावर क्या दिया है, तो पावर मेरे दिया है 2 इंटू 10⁻³ एनर्जी इसको मैं रैंडमली लिख दूं 4 इंटू 10⁻⁻19। तो दोस्तों इसको लिखूंगा तो 0.5 हो जाएगा। 2 2 4, यस सर, ये हो जाएगा 10⁻+16 यानी n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻15। बच्चों इतने फोटॉन्स एमिट हो गए पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर इतने फोटोन एमिट होने चाहिए। तो मजा आ गया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। सर एक ट्राई करने के लिए दे दो, तो बच्चों यही चीज मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। तो पावर मैंने ले लिया 6 मिलीवॉट और उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैंने ले ली 70 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। ट्राई करोगे, मैंने डेटा दिया है, आप प्लीज ट्राई करना, हो सके तो 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करना। आगे बढ़ते दोस्तों, सीजियम एलिमेंट है, उसका वर्क फंक्शन दे दिया। देखो बच्चों वर्क फंक्शन दे दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन। F0 μ0 इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ φ0, यस HF0। आज h न्यू 0 भी बोल सकते हो बच्चों, कोई सिंबल का ही बात है। अगर मैं न्यू 0 को सब्जेक्ट बनाऊं तो φ0/h, φ0 की वैल्यू 2.14। गलती मत करना मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोवोल्ट है तो उसका जूल में जाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोवोल्ट कन्वर्ट इन जूल। प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34। दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, इसका सिंपल कैलकुलेशन कर दो 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बच्चों ये जो हमें मिला ना, ये हमें जो मिला इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों ये बहुत मस्त बात है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है और हमें कितनी एनर्जी देनी है उसकी वेवलेंथ फाइंड करो। तो सर ऐसा कुछ भी बोले तो हमारे माइंड में आइंस्टाइन इक्वेशन आना चाहिए। क्या था आइंस्टाइन इक्वेशन, आप दोगे एनर्जी HF। सर HF नहीं याद आ रहा तो याद करो, आप जो एनर्जी दोगे वो E, उसमें से वर्क फंक्शन जितना एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और जो बाकी बचेगा उसका याद करो इलेक्ट्रॉन्स क्या लेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आपने कुछ सिखाया था, इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो EV0 इज इक्वल टू HF माइनस φ0। दोस्तों मैं HF को सब्जेक्ट बनाऊं, HF इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो EV0 प्लस φ0। अब क्या होगा, V0 आप जानते हो ये, यानी मैं इसको लिखूं 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। वर्क फंक्शन आप जानते हो 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका मतलब 2.74 इलेक्ट्रोवोल्ट। फ्रीक्वेंसी को मैं सिंप्लीफाई करूं तो दोस्तों मैं hc/λ बोल सकता हूं। क्यों किया, मेरे को लैम्बडा फाइंड करना था।
तो दोस्तों लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाओ तो Hc अपॉन दिस 2.74 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मजा आएगा, ध्यान से देखना, 6.625 into 10 raised to minus 34 वेलोसिटी ऑफ स्पीड है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट c 3 into 10 raised to 8 2.74 इलेक्ट्रोवोल्ट यानी 1.6 into 10 raised to minus 19। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वेवलेंथ मिल जाएगी जो आप सिंपल कैलकुलेट करके 454 नैनोमीटर ला लोगे। बोलो मजा आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन ज्यादातर एग्जाम में होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको तीन अलग अलग विजिबल लाइट्स वाले तीन अलग अलग लाइट दे दिए और सबकी वेवलेंथ आपको दी और एनर्जी फाइंड करनी। तो सर आप सब जानते हो क्या था एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। बच्चों ये जुल्म था, आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो E से डिवाइड कर दो। तो बस एक काम करो, वायलेट को मैं EV लिख रहा हूं यानी Hc बाय E लैम्डा। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। C मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब सर इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है। आपको सिर्फ वेवलेंथ देखो क्या दिया है 390, तो यहां पे लिख दो 390 नैनोमीटर यानी 10 रेज टू माइनस 9। तो फटाफट दोस्तों ये कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3.19 इलेक्ट्रोवोल्ट। चलो आगे दोस्तों, यही चीज चलो हम येलो के लिए सोचने जाए तो EV Hc बाय लैम्डा, ये सारी ब्लैक मार्कर वैसे की वैसी, और वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज 550 इंटू 10 रेज टू माइनस 9। तो आपको उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एनर्जी मिल जाएगा 2.26 इलेक्ट्रोवोल्ट। सर अब लास्ट बचा रेड के बारे में क्या बोलोगे, तो यही चीज दोस्तों मैं रेड के लिए बोलूं, Hc बाय E लैम्डा रेड पूरी की पूरी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ रेड की है 760 नैनोमीटर, तो उसका मिलेगा 1.64 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये मेरे छोटे छोटे 3 MCQ हो गए, पर ये नहीं पूछा, आपको पूछा कि मेरे पास 3 एलिमेंट है और मैं सारी लाइट बारी बारी उस पर दे रहा हूं, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगी। तो आप सब जानते हो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि एनर्जी ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन। जैसे कि मैं सबसे पहले बोलूं E वायोलेट, अब E वायोलेट की एनर्जी क्या है 3.90। अब एनर्जी की वैल्यू सभी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यस और नो, नहीं समझ रहा, सीजियम के पोटेशियम सोडियम, यानी मैंने 3 ले लिए। चलो सबसे पहले मैंने एनर्जी एमिट की किसकी, मैं 3 पार्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना बच्चों, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी बहुत ही बढ़िया है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लोग वायोलेट की, उसकी एनर्जी क्या है 3.19 इलेक्ट्रोवोल्ट। चलो ये एनर्जी इन सबसे ज्यादा है कि कम, ज्यादा है, तो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। सर क्लियर हो रहा है। अब बात करो येलो की, येलो की है 2.26। चलो 2.26 2.14 से ज्यादा है, यस सर, तो यहां पे एमिट होगा। 2.26 230 से कम है तो यहां पे कुछ नहीं होगा। 2.26 2.7 कम है तो यहां पे कुछ नहीं होगा। बोलो कंफर्म। लास्ट चीज रेड के बारे में, रेड की एनर्जी आपको 1.64 इलेक्ट्रोवोल्ट। ध्यान से देखो बच्चों, इसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है, तो रेड का यूज तो करना ही नहीं है, तो सबसे बेहतरीन कौन हुआ, वायोलेट। बच्चों ध्यान से देख लो, तीनों इलस्ट्रेशन जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और आपको एग्जाम में पूछे तो आपको अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से देख लो, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर कर दो। ओके, देख लो दोस्तों।